नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पश्चिम बंगाल में जहां एक और टीएमसी नेता भ्रष्टाचार के केस में फंस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी मदद करने वाले अधिकारियों पर भी ईडी और सीबीआई का हंटर चल गया है। अब ईडी ने कोयला घोटाला मामले में 8 आईपीएस अफसरों को नोटिस भेजकर दिल्ली में तलब किया है। इन अफसरों से 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कभी भी पूछताछ शुरू हो सकती है, जिससे ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में ईडी ने बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को समन जारी किया है और सभी को दिल्ली में जांच के लिए शामिल होने के लिए तलब किया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों को समन जारी किया गया है उनमें आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह, कोटेश्वर राव, एस सेल्वा मुरुगन, श्याम सिंह, राजीव मिश्रा, सुकेश कुमार जैन और तथागत बसु शामिल हैं। ये सारे आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल से हैं। इन अधिकारियों से 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कभी भी पूछताछ शुरू हो सकती है। सूत्रों ने कहा है कि समन किए गए कुछ आईपीएस अधिकारियों को उस इलाके में तैनात किया गया था जहां अवैध कोयला खनन और उसकी तस्करी हो रही थी। ईडी की जांच में पता चला है कि आईपीएस अधिकारियों को कोयला तस्करी रैकेट के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा सूत्रों ने इस बात का भी दावा किया है कि सरकारी वाहनों में नकदी ट्रांसफर किए जाने के कारनामे में भी कुछ पुलिस अधिकारी शामिल थे। बता दें कि टीएमसी के युवा नेता और मामले के मुख्य आरोपी विनय मिश्रा कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। उनसे भी इस साल मार्च में ईडी ने पूछताछ की थी और कहा जा रहा है कि कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी पर भी गाज गिर सकती है। बता दें कि सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में समांतर जांच शुरू की। सीबीआई ने नवंबर 2020 में मामला दर्ज किया था। मामले में आरोप है कि कई हजार करोड़ के अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की तस्करी पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों से संचालित एक रैकेट द्वारा कई वर्षों तक की गई, जहां ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कई खदानें चलाता है। इस मामले में पिछले साल 21 फरवरी को सीबीआई की एक टीम ने अभिषेक बनर्जी के आवास का दौरा किया था। साथ ही कोयला घोटाले में एक कथित संबंध को लेकर उनकी पत्नी रुजिरा और उनकी भाभी मेनका गंभीर को तलब किया था। बाद में ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सीबीआई के दर्ज नवंबर 2020 की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया, जिसमें आसनसोल और उनके आसपास राज्य के और उसके बाद सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। अब ईडी दिल्ली में बंगाल के 8 आईपीएस अफसरों से पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि आखिर जब उन्हें कोयला तस्करी के बारे में जानकारी थी तो क्यों आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। ईडी की इस कार्रवाई से ममता और अभिषेक की मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी से इस केस में ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।